Hello everyone, this is me Vishal here and welcome to pharmacy class and today we are going to learn about state of matter जो आपका physical pharmaceutics है उसका starting topic ही है state of matter and their properties। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि matter होता क्या है, how can we define matter। Anything in this universe that occupy space and has mass, मतलब कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, घेरता है और उसका मास होता है, वजन होता है, भार होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। अब मैटर कैन एग्जिस्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में मैटर जो है एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको कि हम स्टेट्स बोलते हैं और फेजेस बोलते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफरेंट फॉर्म्स, इसके कई सारे जो मैटर है उसके कई सारे फॉर्म होते हैं। तो हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम जो है मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन 3 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में हम बात करें तो सब्सटेंस जो है हम उनको मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ब्रॉडली, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में हम बात करें तो उसमें आपका एलिमेंट और कंपाउंड में हम डिवाइड करते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब कि जो उसका कॉम्पोजिशन हो वो उसमें रेशियो उसका फिक्स्ड हो, मतलब जो रेशियो, जैसे हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। एलिमेंट क्या होते हैं जो केवल एक ही कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, जैसे कि हम बात करें कॉपर, आयरन, और उनमें दे आर फिक्स्ड, उनका एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होगा, उनका एटॉमिक मास होगा। सो दे आर एलिमेंट एंड दे आर फिक्स्ड इन नंबर, approximately 118 something elements has been discovered। And if we'll talk about compound, तो compound also fixed in their proportion और ratio। जैसे हम बात करें H2O water, so that is आप चाहे water कहीं से भी ले लें, that जो उसका फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा। तो compound they are fixed in their proportion। Now we'll talk about mixture। तो mixture में क्या होता है, their ratio is not fixed, the ratio may be changed। हम बात करते हैं मिक्सचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। हम समझेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनस मिक्सचर वो कि जिसमें आपके जो कंपोनेंट हैं दे आर मिक्स्ड टुगेदर बट नॉट इजीली सेपरेबल, हम उनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि हम बात करें वाटर में हम शुगर ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, तो ये 3 मिक्सचर हैं, इनको जब हमने मिक्स कर दिया तो वो एक कॉमन कंसिस्टेंसी बना लेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं होमोजेनस, एक सा दिखने लगेगा। और आप उसमें शुगर पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये कहलाता है होमोजेनस। हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसमें आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें यदि यदि उसी में आपका जो वाटर मॉलिक्यूल थे उसमें आपने शुगर ऐड किया, उसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, लेकिन उसमें रेत के पार्टिकल भी हम ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, वो मिक्सचर जो है आपका हेट्रोजेनस बन जाएगा। रेत के पार्टिकल्स आप इजीली उसको देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशंस। तो हम मैटर को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में, यदि थ्योरी हमको एक्सटेंड करनी है तो, और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब कंपाउंड और मिक्सचर्स की बात करें तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो कंपाउंड जिसमें कॉम्पोजिशन जो है उनका कंपोनेंट का वो फिक्स्ड रेशियो में होता है, और मिक्सचर में जो देयर इज नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। हम देखें कि आपके जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, हाउ वी कैन डिफाइन द मैटर। ये मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स टू डिफाइन दीज मैटर्स। जैसे आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक्सप्लेन करना है तो आप इन पॉइंट्स में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन। यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड आर द मैटर दैट है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिनका वॉल्यूम और शेप जो है डेफिनेट होता है, मतलब निश्चित होता है। जैसे हम बात करें कोई भी सॉलिड आपका पार्टिकल्स की बात करें, जैसे ये पेन ही हम बात करें, तो उसका शेप जो है डेफिनेट है और इसका वॉल्यूम भी जो है डेफिनेट ही रहेगा हमेशा, या कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये जिस भी कंटेनर में हम उसको ऐड करते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं। तो लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम बस डेफिनेट होता है। जैसे हम बात करें
यदि हमने 1 लीटर के कैन में वाटर को ऐड करेंगे तो वो उस 1 लीटर के कैन का ले लेगा। यदि हम जार लेंगे तो वो जार में अपना एक जो है शेप ले लेगा, तो उनका वॉल्यूम लेकिन फिक्स रहेगा। यदि हम बात करें गैसियस मिक्सचर, तो गैस की बात करें तो इनडेफिनिट, मतलब कि ना उनका शेप डेफिनेट होगा ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना। हाँ, तीनों में एक चीज कॉमन रही थी, हम मास की बात करें, उनके भार की बात करें तो दे हैव डेफिनेट व्हाट वी कैन से मास। फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यदि हम बात करें पार्टिकल्स की और मॉलिक्यूल्स की, तो इट इज थॉट, यदि हम एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो काइनेटिक का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, आपके जो मैटर होते हैं, उनके पार्टिकल्स हमेशा एक मूवमेंट में होते हैं, दे हैव एनर्जी ऑफ मोशन, तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यदि हम सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें और हम बात करें लिक्विड पार्टिकल की और हम बात करें गैसियस पार्टिकल की, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट की एनर्जी यदि हम बात करेंगे तो गैसियस में सबसे ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपके सॉलिड होते हैं दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी, और आपका लिक्विड इंटरमीडिएट मींस बिटवीन द सॉलिड एंड गैस, एंड द गैस हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी व्हाट पार्टिकल्स आर एज पर द एटॉमिक थ्योरी, आपका ये माना जाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक वाइब्रेशन या मूवमेंट में होते हैं, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड पार्टिकल्स की हम बात करें तो दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी, इंटरमीडिएट एंड हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। देन थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें आपके मैटर्स की, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि जो आपके मटेरियल होते हैं जब उनको कंप्रेस किया जाता है, मीन्स जब उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो गैसियस लिक्विड होते हैं, गैसियस जो होती है उसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, मीन्स उसमें प्रेशर अप्लाई करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, जिसमें प्रेशर अप्लाई करके उसको प्रेशराइज्ड किया जा सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो हाईली कंप्रेसिबल। फिर हम सॉलिड की बात करें तो इनकंप्रेसिबल होंगे या तो बिल्कुल ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होगी, और लिक्विड भी नॉट कंप्रेसिबल और लिटिल बिट कंप्रेसिबल होंगी। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ फोर्सेस होते हैं जो उनको अट्रैक्ट और रिपल्सन फोर्सेस जिनके कारण उनमें होते हैं। तो यदि हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सॉलिड पार्टिकल्स इतनी मजबूती से क्यों अटैच्ड होते हैं? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जिसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, तो बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके, या हम बोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा सबसे हाई रहेगा आपका, लिक्विड में मीडियम और इनमें वेरी लेस। फिर हम बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या होता है? जैसे आपके कोई भी, जैसे हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स का जो स्पेस होता है बहुत कम होता है उनमें, मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। वही हम बात करें लिक्विड मॉलिक्यूल तो उनमें दे हैव स्पेस, और हम बात करें गैसियस मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या कहलाता है आपका? जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है सबसे कम होगा, सबसे लेस होगा सॉलिड में, मीडियम आपके लिक्विड में, और हाईएस्ट होगा आपके जो है गैसियस में। फिर हम बात करते हैं डिफ्यूजन रेट। तो डिफ्यूजन रेट क्या होता है इसको समझते हैं। डिफ्यूजन रेट मीन्स द मूवमेंट, मास मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मूवमेंट यदि हम बात करें तो डिफ्यूजन रेट की हम बात करें, नॉर्मल हम बात करें, यदि अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका धुआं बहुत इजीली सब में फैल जाता है, ना कि वो अगरबत्ती उस जगह में लगे हुई यहां से वहां जाएगी। तो डिफ्यूजन रेट जो सॉलिड है यदि हम बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन रेट बहुत कम होगा, लिक्विड में मीडियम होगा, और सबसे ज्यादा गैस में होगा, वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। फिर हम बात करते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास। यदि हम बात करें इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और लिक्विड में कम होगी, और गैस में सबसे कम डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी वेरी हाई डेंसिटी, मीडियम एंड वेरी लो डेंसिटी। फिर हम एक और बात करते हैं प्रॉपर्टीज जो है रिजिडिटी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। रिजिडिटी ये सब क्या है? स्टेट ऑफ मैटर और जनरल प्रॉपर्टी, जैसा कि आपका सिलेबस का पॉइंट है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इनमें ये सारे पॉइंट्स को हम 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं। तो रिजिडिटी मतलब होता है कि वो कितना हार्ड है, कठोर है। तो ऑब्वियसली सॉलिड जो होता है वेरी रिजिड होंगे, और आपके ये लो रिजिड होंगे, और गैसियस जो है नो रिजिडिटी, उनमें कोई रिजिडिटी नहीं होती। फिर हम बात करते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी, दैट इज फ्लो एबिलिटी। फ्लो एबिलिटी की हम बात करें तो सॉलिड जो है बिना फोर्स जब तक उसमें अप्लाई किया
ना जाए, वो उसमें फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होगी या तो कम होगी, तो कैन नॉट फ्लो इजीली। ये जो है जो सॉलिड होते हैं वो इजीली नहीं फ्लो हो सकते, लिक्विड फ्लो इजीली, एंड गैस जो है दे हैव द फ्लो एबिलिटी। फिर एक्सपेंशन ऑन हीट, जब हम इनमें हीट अप्लाई करते हैं तो एक्सपेंशन मतलब मॉलिक्यूल्स का फैलना, तो जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो सॉलिड में उतना जल्दी एक्सपेंशन नहीं होगा। लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल बहुत तेजी से एक्सपेंड होने लगेंगे, और हम बात करें गैसियस मटेरियल की तो उसके मॉलिक्यूल बहुत फास्ट एक्सपेंशन होगा। तो वेरी लो एक्सपेंशन, मीडियम एंड वेरी हाई एक्सपेंशन। तो यदि हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर की, तो स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करें तो मैटर क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका की भार होगा और जो स्थान घेरेगा, ऑक्यूपाइज स्पेस और हैज मास, उसको हम बोलते हैं मैटर। और स्टेट की हम बात करें तो हर एक मैटर एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में, जिसको कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में बोल सकते हैं। अब उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको डिफाइन करना होगा, तो ये 10 पॉइंट्स में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। और एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में डिवाइड होते हैं। फिर आपके जो प्योर सब्सटेंस होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड मिक्सचर्स आर डिवाइडेड इनटू द homogeneous mixture and heterogeneous mixtures. So this was the short idea about the state of matter. So thank you and all the best.